महाभारत के वन पर्व में इसका सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती के अनुरोध पर उन्हें सुनाया था। महाभारत में जब युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडे से संसार में द्रौपदी समान समर्पित और त्याग में किसी अन्य नारी के न होने की बात कहते हैं, तब मार्कंडे जी युधिष्ठिर को सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत। देवी बोली, प्रभासे संस्थिता या तो सावित्री ब्राह्मणः प्रिया, तस्याश्चरितं मे ब्रूहि देव देव जगतपते। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। व्रत महत्तम में संयुक्तम मिति समन्वितम पातिव्रत्यकरम स्त्रीणाम महाभागम महोदयम। जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, वह स्त्रियों के पति व्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। ईश्वर उवाच, ईश्वर बोले, कथ्यामि महादेवी सावित्र्यश्चरितं महतः प्रभास क्षेत्र संस्थायाः स्थल स्थाने महेश्वरी यथा चीर्णं व्रतकरं सावित्र राजकन्यया। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, हे जगदम्बा, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के साधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, आसीन मद्रेषु धर्मात्मा सर्वभूत हिते रतः पार्थिवो स्वपतिर्नाम ओ राजान पद प्रिय क्षमावान न पतश्च सत्यवादी जितेन्द्रिया प्रभास क्षेत्र यात्रायामा जगांस भूपति। मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नाम का राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक स्वयं राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां आया। यात्रां कुर्वन् विधानेन सावित्री स्थलमागतः शेष भार्यो व्रतमिदं तत्र चक्रे नृपः स्वयं सावित्री ते प्रसिद्धं यत् सर्व काम फलप्रदम। और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तस्य तुष्टा भवे देवी सावित्री ब्राह्मणः प्रिया भूर्भुवस्वरीति तयेषा साक्षान्न मूर्तिमति स्थिता। भूर्भुवस्वः भूर्लोक, भुवलोक, स्वलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कामंडलो धरा देवी जगामा दर्शनम पुनः कालेन बहुना जाता दुहिता देव रूपिणी
कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्र्या प्रीत्या दत्ता सावित्र्यः पूजया तथा सावित्री दैव नामास्याश्चक्रे विप्राज्ञया नृपः। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। सा विग्रहावती व श्री प्रावर्तत निरपात्मजा सावित्री सुकुमारांगी यौवनस्ता बभूव। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। या सुमद्दा प्रतुश्रोणी प्रतिमा कांचनी यथा प्राप्तेयं देव कन्या वा दृष्ट्वा ताम मे निरेजनः। इनके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो और सुस्वर्ण और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। सातु पद्मा विशालाक्षी प्रज्वलतीव तेजसा चचार साचे सावित्री व्रतम युद्ध यद भूगुणोदितम। चचार से चे सावित्री व्रतम यद भूगुणोदितम। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने लगी। अथोपोष्य शिरः स्नाता देवतांभिकम्मे चे उत्पाग्निं विदिव देवान प्राण चेद वर्णिनी। जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। तेभ्यः सुमनसः शेषां प्रतिगृह्य नृपात्मजा सखी परिवृता भयेत्य देवी श्रीवत्सरूपिणी। साभिवात पितुः पादौ शेषान् पूर्वं निवेद्य च कीर्ताञ्जलिर्वरारोहा नृपते पार्श्वतः स्थिता। और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। ताम दृष्ट्वा यौवन प्राप्ताम स्वाम सुताम देवरूपिणीम उवाच राजा समन्त्रये होत्यर्थम सह मंत्रिभिः। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा। पुत्री प्रदान कालस्ते नहि कश्चिद् वृणोति माम विचारयन् पश्यामि वरं तुल्यमिहात्मनः। हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से आकर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। देवादीनां यथा वाच्यो न भवेयं तथा कुरु पठ्यमानं मया पुत्री धर्मशास्त्रे सूचे श्रुतं। पेतुर्गे हेतु या कन्या
रजापश्यत्य संस्कृता ब्रह्महत्या पितुस्तस्ये सा कन्या वृषली स्मरता। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। अतोर अतो तपेशयामि ताम कुरु पुत्रे स्वयं परम वृद्धेर्मात्ये सहिता शीघ्रम गच्छा वदार्ये। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूं, तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। एवं स्थिति सावित्री प्रोच्य तस्माद् विनिर्ययो तपोवनानि रम्याणि राजऋषीणां जगांसः। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही लोग होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी। मान्यनां तत्र वृद्धानां कृत्वा पादविवन्दनम् अतोऽभिगम्य तीर्थानि सर्वाण्येवाश्रमाणि च। आज गाम पुनर्वेशम सावित्री से मंत्रिभिः तत्रा पश्यत देव ऋषि नारदम पुरत शुचिम। और वहां पहुंचकर मान्य विद्वान जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने घर पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष देव ऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसीनामासने विप्तम प्रणम्य स्मित भाषिणी कथ्यमास तत्कार्यम ये नारायण्यम गता चेसा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, आसेच्छाल वेशु धर्मात्मा क्षत्रियः पृथ्वीपतिः गोमत्से नैति ख्यातो देवादंदो बभूषः। सावित्री बोली, हे देव ऋषि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धूमत्सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववंश अंधे हो गए हैं, जो देववंश अंधे हो गए हैं। आर्य से वाल पुत्र से गोमत्सेन स्वरूपमिणा सामंतेन हृतम राज्यम क्षेत्रेस्मिन् पूर्वेरिणा शैवालवतस्याश्रादं भार्यया प्रस्थितो वनम। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व वेरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राजपाट छीन लिया। अतः वह आर्य गोमत्सेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपने स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। तस्य च वने वृद्धः पुत्रः परम धार्मिकः सत्यवागनुरूपो में वर्तेति मनसेप्सिता। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक, सत्य बोलने वाला, सत्य वचन प्रिय, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वर्ण कर लिया है। नारद बोले, अहो वात महत् कृष्टम सावित्र्या नरपते कृतम बाल स्वभावाद नया गुणवान सत्यवाग्व्रतः। यह सुनकर नारद जी ने कहा, ही राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। सत्यम वदत्यस्य पिता सत्यम माता प्रभासते
सत्यं वदेति मुनिभिः सत्यवान् नाम विकृतम् सत्यवान् विकृतम्। बहुत सुंदर बिल्लू भैया, बहुत सुंदर।